बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस एक बेहद खूबसूरत जगह है, जबकि गंगा किनारे घाटों की श्रृंखला इस अद्भुत शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। यूँ तो वाराणसी में 84 घाट हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे घाट हैं जिनकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। ये घाट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट बेहद खूबसूरत है। ये घाट वाराणसी की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को दर्शाता है। इस घाट पर स्नान, पूजा और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। शाम के वक्त गंगा घाट की खूबसूरती और ज्यादा दोगुनी हो जाती है। सूरज के ढलते ही यहाँ पंडित आरती की तैयारी करने लग जाते हैं। ऐसे में गंगा घाट की आरती को देखने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ जाता है। लोग आरती देखने के लिए घाट पर बैठकर घंटों इंतजार करते हैं। लगभग 7 बजे के आसपास गंगा घाट की आरती शुरू हो जाती है। आप यहाँ बनारस के घाटों का दीदार नाव से भी कर सकते हैं। आरती शुरू होते ही अलग ही माहौल हो जाता है। वाराणसी में सबसे पहले गंगा आरती की शुरुआत साल 1991 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई थी। तब से ही लगातार शाम के समय सूर्यास्त के बाद आरती की जाती है। गंगा नदी के पानी के साथ साथ गंगा आरती की मान्यता धार्मिक तौर पर तो बहुत है। वैसे तो कई जगह पर गंगा आरती होती है, लेकिन काशी की गंगा आरती खास होती है। यही वजह है कि देश के कोने कोने और विदेशी लोग भी गंगा आरती करने और देखने आते हैं। आप कई बार गंगा आरती में शामिल भी हुए होंगे। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा की भव्य आरती होती है। गंगा के तट पर शाम होते ही माहौल भक्तिमय होने लगता है। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और माँ गंगा के जयकारे के बीच गंगा आरती होती है। दशाश्वमेध घाट पर आरती के समय मेले जैसा माहौल होता है। यही कारण है कि जिनसे गंगा आरती की पहचान पूरी दुनिया में है और तमाम जगह से लोग इसके एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। वाराणसी का 80 घाट बेहद फेमस है। ये घाट बीते कुछ सालों में टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। सुबह के साथ शाम की गंगा आरती के दीदार के लिए बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा घूमने फिरने के लिए भी पूरे दिन यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस 80 घाट पर कभी गंगा और असी नदी का संगम स्थल था, लेकिन वर्तमान में असी नदी अब इस घाट से कुछ दूर जाकर गंगा में मिलती है। वाराणसी का ललिता घाट इन दिनों पर्यटन के मैप पर छाया हुआ है। इसी घाट से गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने का मार्ग है। यही वजह है कि इस घाट पर पर्यटकों की आवाजाही दिन भर दिखाई देती है। वर्तमान में इस घाट को बेहद खूबसूरत लुक दिया गया है। रात के वक्त जब रंग बिरंगी रोशनी की किरणें इस पर पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वाराणसी के 84 घाटों की श्रृंखला में एक और घाट का नाम भी जुड़ गया है। राजघाट और आदि केशव घाट के बीच नमो घाट बनाया गया है, जो बेहद खूबसूरत है। ये घाट देश का सबसे बड़ा घाट है। इस घाट पर आप अपनी कार से भी सीधे पहुंच सकते हैं। इस घाट की लंबाई करीब 900 मीटर है। तो ऐसे में आप भी एक बार जरूर बनारस के इन घाटों पर जाइए। यहाँ आपको सुकून के पल बिताने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।